नमस्कार। आज यहाँ पधारे सब मेरे मित्र और भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के विषय आप सबके प्रति बहुत ही सहजता के समय और जीवन की उसी बुलंदियों पे बोलने का आज का यह समय है। आज सब अब नौजवान हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ साल पहले बहुत पढ़े लिखे कम लोग थे, तो बहुत समझदारी थी दुनिया में। कहावत है उस समय की कि बहुत पढ़े लिखे कम मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग कहते थे कि किसी के नाम के सामने अगर बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स ऐसे लिखा जाए तो उस गांव में वो जो टपाल जाता था वो उसके घर में, डाकिया घर में वो डाकिया उसको खत पहुंचा देता था। अभी आज इधर जितने भी बैठे हैं उसे किसी को भी अगर छोटा सा पत्थर मारे तो बीए हुए पास आदमी को ही लगेगा। मतलब ज्ञान, शिक्षण और डिग्री, ये सब चीजें अभी बदल गई। अभी बहुत सारे हमारे मित्र पूछेंगे कि सर डिग्री क्या है? किसी भी कक्षा में पढ़ने के बाद जो हासिल होती है वो डिग्री है या ज्ञान मिलता है वो डिग्री है? कुछ चीजें मेरे आज प्रश्नार्थी रहेंगी तो आप बुरा मत समझिएगा। मेरा बोलने का प्रयोजन जो है आप सबसे क्यूरियोसिटी जो है, और इंग्लिश में इसीलिए बोला जाता है कि क्यूरियोसिटी इज द वन ऑफ द नोबलर इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैं हमेशा सोचता रहा कुछ चीज़ों में। कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन समझदार होते हैं, और उनकी समझदारी इतनी होती है कि वो अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। और मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो नासमझ होते हैं। तो आप पढ़ा लिखा किससे समझे? जो कम पढ़ने के बाद, कम डिग्रियां पाने के बाद भी जीवन में सफल है उसे समझे, या जिन्होंने पूरा जिंदगी में 50% समय पढ़ने में डाला और वो जिंदगी में कुछ भी कर नहीं रहा है वो सफल है? सफलता की व्याख्या को बदलना पड़ेगा। समझदारी और सफलता, ज्ञान और उसके बाजू में प्रगटीकरण, विचार और उसकी सिद्धता, दोनों के प्रति हमें सोचना पड़ेगा। और ये सोचने का समय आ गया है। भाई और बहनों, आप सब नौजवान हैं, आप खुद के विचारों से सोच सकते हैं। और ये सोचने का समय इसलिए आया है क्योंकि अभी जो अगले 30 साल में, 40 साल में जो भारत देश की तरक्की होगी वो काबिले तारीफ होगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जिसका हौसला बुलंद हो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और उसी संकल्प के प्रति आज बोलते समय, सिद्धांतों के प्रति बोलते समय, कुछ लोग जीवन में बहुत सारी चीजों का तलाश करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वो तलाश करते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो खोजते हैं, सबसे पहले अपने गुरु को खोजते हैं। शास्त्रों में खोजते हैं, सिद्धांतों में खोजते हैं, गुरुओं में खोजते हुए और आशा रखते हैं कि शायद उत्तर कहीं मिल जाए। लेकिन कभी बाहर से कोई उत्तर नहीं मिलता। सत्य के संबंध में, आत्मा के संबंध में और परमात्मा के संबंध में उत्तर अंदर से आना चाहिए। इसलिए कोई कितना भी पढ़े, कितना भी सिद्धांतों पे अड़िग रहे, कितने भी थियरीज, आइडियोलॉजीज को समझ ले, इकट्ठा कर ले, सारे शास्त्रों को भी पी जाए, फिर भी जीवन का उत्तर उसे उपलब्ध नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? आप थोड़ा जरा सोचिए नहीं इस विषय में कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदारी नाम की चीज ही नहीं होती उनमें। क्यों? मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आप बोलेंगे कि पढ़ना लिखना नहीं है क्या समझदारी पाने के लिए? जरूर, पढ़ना लिखना तो एक बात है, लेकिन उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, उसके समाज के प्रति देखने का जो उसका नजरिया है, अपने घर में उसके किस तरह से सबके साथ बर्ताव करता है, और वो उसकी जीवन की किस सिद्धांतों पे अड़िग है। मैं हमेशा एक बात पे हमेशा जोर देता रहा, हमेशा सोचता रहा कि लोग सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्या होता है उनमें? कौन सी ऐसी खूबियां होती है कि जो बाकी लोगों में नहीं होती? मैं उस विषय में इतना ही कहूंगा, जो लोग अपने जीवन के प्रति सजग होते हैं, जो अपने से ज्ञानी आदमी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो दिनचर्या में एक सिस्टमेटिक नियोजन और प्लानिंग करके जीते हैं, वही लोग अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य के प्रति बढ़ते बढ़ते सक्सेस हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो कहां से कहां तक चले गए। ये क्यों होता है? इसलिए थोड़ा सा जानिए, खुद को समझिए, और समझने के बाद
आप अपने जीवन का लक्ष्य और जीवन के प्रति कुछ करना है तो तय करिए। मैं फिर से एक बात यहाँ एक उदाहरण से कहना चाहूँ। उदाहरण देने के मेरे दो कारण होते हैं। एक ऐसा कारण होता है कि जिसे कुछ लोग जो समझ ना पाए वो समझ सके, और दूसरी बात वो हमेशा स्मरण में रहता है। आपको अगर शायद याद होगा कि जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय वो स्टोरी याद रहती है, क्योंकि वो हम इमेजिनेशन के साथ सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी के भांति मैं बता सकूंगा आपको कि जीवन व्यर्थ नहीं है, लेकिन भूल होगी लोगों की कि वो जीवन को व्यर्थ समझते हैं, जीवन का अर्थ ही नहीं समझते, तो उनको भूल ही लगेगा। और ये सब जब होता है तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना जरूरी है, और लक्ष्य के प्रति जीवन ही कटिबद्ध होना चाहिए। तभी हम हमारे जीवन में जीने का कुछ अर्थ है, कुछ मकसद है, कुछ अपनी सपने हैं, और अपने सपनों को पूरा करना हमारा एक फर्ज है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जो गलतियां करते हैं, उस गलतियों में से हम एक विषय में आज वार्तालाप करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कभी यह मत समझना कि कोई किसी को यहां ज्ञान बांट रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं जो कहता हूं उसके ऊपर आप अमल करना शुरू करो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं जो कहता हूं वही करो। बस मैं ये जरूर कहता हूं कि जो भी मैं दिल से बात कर रहा हूं ना, उसको ठीक से सुनो और जानो। सिर्फ समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, और अगर आपको चिंतन करने की अगर थोड़ी सी भी इच्छा है, मनीषा है मन में, तो उस विषय के प्रति अपने विचारों को प्रकट करो। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई एडवोकेट्स है, और कुछ ऐसे मित्र हैं कि जो अभी अभी नया नया व्यापार उद्यम शुरू किया है उन्होंने। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, ज्ञान और समझदारी में बहुत फर्क है। कुछ शुरू करने से पहले जीवन में ज्ञान और समझदारी दोनों होनी चाहिए, लेकिन समझदारी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इस विषय में मैं एक कहानी बताने जा रहा हूं। वो कहानी बहुत अच्छी है। राबिया नाम की एक फकीर हुई, उस फकीर की एक कहानी है। और वो राबिया और हसन, ये दोनों एक साथ एक दिन अपने बगीचे में बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो बगीचा में काम होने के बाद राबिया अपनी झोपड़ी में चली गई और हसन बाहर ही बैठा रहा। थोड़े समय में सूरज उग गया। सूरज जब उगता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। उस समय में भी प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता होने के बाद उन्होंने आवाज दिया, राबिया राबिया आप बाहर आ जाओ। कितना अच्छा सूरज देखो, अभी अभी बाहर आया है, उगा है, और बहुत अच्छी तरह से प्रसन्नता सब जगह पे फैली हुई है। आप जरा देखने को आ जाओ। राबिया ने अंदर से आवाज दी, हसन तुम बाहर का सूरज देख रहे हो, मैं अंदर का सूरज देख रही हूं, क्यों ना आप ही अंदर आ जाओ। और उस समय उन्होंने बताया कि हर एक के अंदर एक सूरज है। जिस दिन अपना दिया जलेगा उस दिन हमें दूसरे के दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको अंदर से कुछ चीजों के प्रति करने का लगाव हो जाए, उस दिन हर बार आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद थोड़ा समय अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम वही के वही खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूसरे के सूरज से हम चमत्कारिक और प्रकाशित हो जाते हैं। जिस दिन आपके अंदर का सूरज जगेगा ना, याद रखिएगा भाई और बहनों, आपको किसी दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। और उसी समय हसन को भी ख्याल आया और उसने अंदर झांकने देखने की कोशिश की। तो राबिया ने कहा, बेटा एक ज्ञान बाहर है, एक प्रकाश बाहर है। उसी प्रकार अगर आप कुछ सीखने जाते हो, जैसे कोई अभी यहां हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, किताब लेनी पड़ेगी, परीक्षाएं देनी पड़ेगी। ये हो गई लर्निंग। ये क्या हो गई? ये लर्निंग हो गई, नॉलेज नहीं हुआ। नॉलेज और लर्निंग में क्या फर्क है, ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये सीखना बहुत जरूरी है कि लर्निंग क्या है और ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। मेरी सब संस्थाओं का नाम अगर आप ठीक से सुनोगे ना, तो ज्ञानदा नाम से शुरू किए। ज्ञानदा, ज्ञान का दान करना मतलब ज्ञान को प्राप्त करना। नॉलेज प्राप्त करना मैं कभी नहीं बोलूंगा। पूरे वर्ल्ड में सबको नॉलेज होता है, लेकिन ज्ञान कितने लोगों को होता है? एक बात ठीक से समझिए, विज्ञान सीखा जा सकता है, विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होता। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत कहा है वो तो पहले भी था। न्यूटन ने सिर्फ उसको
प्रूव कर दिया, बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण भी होता है, ग्रेविटेशन भी होता है। और इसी चीजों को हम नॉलेज के तहत नहीं काउंट कर सकते, उसको हम कह सकते हैं हमने उसके बारे में जान लिया है। और एक प्रकार जब हम कोई भी चीज को पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, भूगोल, इनके संबंधित प्रश्न नहीं होते, उनके कोई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो पूछ रहे हैं कि मनुष्य चेतना क्या होती है, और चेतना के बारे में कौन बोलेगा, श्रम करना कैसे होता है, क्या समझ में आएगा, क्या अंदर के सिद्धि को प्राप्त करो कैसे समझोगे, किस तरह से बुद्धि को अपने प्रति सजग बनाओगे। और एक बात समझ लीजिएगा, इस सब होने के बाद जब सेटिस्फैक्शन, समाधान नहीं मिलता ना, तो हम उलझे हुए रहते हैं। मैं इसको प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो जानकारी है वो पूरे जगत में है, लेकिन अंतर की आवाज है, जो अंतर्भूत आवाज है, जो अपनी खुद की समझ है, उसको मैं ज्ञान कहता हूं। महावीर, बुद्ध, गांधी, विनोबा, इनकी शिक्षा में और आत्मज्ञान में बहुत फर्क है। अब ठीक से समझिए, गांधी जी ने बैरिस्टर की, कितने सारे लोग बैरिस्टर थे, तो सब गांधी बन गए? उनके एक जरूर पढ़ लेना उनकी बायोग्राफी, उन्होंने लिखा है उसमें, ट्रुथ एक्सपेरिमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी जीवन की सत्य कथा है, वो उनका ज्ञान है, उनकी डिग्री नहीं है। ज्ञान हमेशा अंदर से आता है और डिग्री बाहर से लेनी पड़ती है। सूरज का प्रकाश बाहर से होता है, ज्ञान का प्रकाश अंदर से होता है। हमेशा हम अंदर से जो करते हैं ना, उसको कभी भूल नहीं जाते। बाहर की चीजें भूल सकते हैं, अंदर की चीजें कभी नहीं भूलते। उसी प्रकार हम हमारे लक्ष्य को भी अंदर से तय करें, बाहर से तय करने की कोशिश मत करो। कोई माँ कहेगी, कोई पिताजी कहेंगे, कोई भाई कहेगा, कोई मौसी कहेगी, कोई चाचा कहेगा, कोई चाची कहेगी, तो हम भूल जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका आत्मा कहेगा, जब अंतरात्मा कहेगी, जब आपके अंदर की आवाज कहेगी, आप जब खुद कहोगे, मरते दम तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि उस चीज को आपको पाना है, मतलब पाना है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।